मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आपको मालूम ही है विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है। मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्षता जो है वो पार्टी की सीनियर लीडर गीता बुक्कल जी कर रही हैं। मंत्री भी रह चुकी हैं पहले और अभी उनको ये दायित्व सौंपा गया है। हमारी गीता बुक्कल जी से बात हुई कि मैनिफेस्टो में क्या क्या आने की संभावना है। उनकी बातचीत के आधार पर हम आपको एक चीज़ बता सकते हैं कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा। लोक लुभावन नारे होंगे, पैसे से मदद की जाएगी। अब आपको बता दें कि ये कांग्रेस की अब ये पुरानी नीति हो चुकी है और ये नीति उन्होंने केजरीवाल जी से सीखी है। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने 300 यूनिट बिजली देने का जो वादा था उसको लागू किया और पानी को फ्री देने का उन्होंने वादा किया। ये उनका प्रोग्राम ऐसा चला कि वो 2 राज्यों के सर्वे सर्वा बन बैठे, दिल्ली के भी और पंजाब के भी। उनमें से कुछ वादे पूरे हुए, कुछ वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन जो भी पूरे हुए उसके आधार पर उनको दिल्ली में तो कई इलेक्शन में उनको इसकी मदद मिली। साथियों, कांग्रेस कुछ समय से परेशान थी, कोई चुनाव नहीं जीत पा रही थी बीजेपी के आगे और लगातार उनकी स्टेट के चुनाव भी आ रही थी। तब उन्होंने भी इस फार्मूले को लागू करना शुरू किया और कर्नाटक में उन्होंने कई वादे किए कि ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे और इससे हम जो है आपको लोक लुभावन नारे यानी कि उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए और कर्नाटक में उनको इससे सफलता मिली, हिमाचल में भी उनको इससे सफलता मिली। अब उन्होंने इसको अपना ट्रेंड बना लिया है। लोकसभा में भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए, न्याय के नाम पर, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने के नाम पर। और ये सालाना 1 लाख रुपया देने का जो वादा है, ये उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी परफॉर्मेंस में इसने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। इसका प्रमाण इसी से मिलता है कि जब चुनाव समाप्त हुए तो बहुत सारी महिलाएं कांग्रेस के जो कार्यालय है वहाँ इकट्ठी हो गई और वो फॉर्म भर के देने लगे कि हमें 1 लाख रुपया दीजिए। वो दिखाता था कि ये नारा कितना इफेक्टिव है। और ये देखिए, भारत कोई अमीर देश तो है नहीं कि लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर 1 लाख रुपए की मदद सालाना मिलती है तो वो उनके लिए बड़ी बात होगी। अब इसको लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये देखने का विषय होगा। लेकिन इसको तो फिर चुनाव में वादा करने से इस पर वादा तो किया ही जा सकता है। वादा करने के बाद लागू करेंगे या नहीं करेंगे, या स्टेट की इकॉनमी का क्या होगा, या हालात, आर्थिक हालात स्टेट के कैसे बन जाएंगे, उनकी फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। एक बार चुनाव जीतने के लिए ये जो लोक लुभावन नारे हैं ये काफ़ी काम करते हैं। ऐसा देखा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा भी, खासतौर से कर्नाटक और हिमाचल में। अब हरियाणा की जहाँ तक बात है तो जो मैं समझ पाया गीता बुक्कल जी से बात करके, वो ये था कि हरियाणा में भी बहुत सारे लोक लुभावन नारे दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, नौकरी का वादा करना, इंटर्नशिप देना, इंटर्नशिप के दौरान पैसे देना, महिलाओं को आर्थिक लाभ देना, ये सारे जो वादे हैं ये हरियाणा में भी किए जाएंगे। तो हरियाणा का जो चुनाव होगा वो इस बार लोक लुभावन नारों पर आधारित होगा। इसका कुछ इंडिकेशन हुड्डा जी जो हैं वो अपने भाषणों में कर ही रहे हैं। उन्होंने तो मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, इसलिए वो 3-4 वादे हर जगह जाकर करते हैं। जहाँ पर भी वो अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं वहाँ जाकर 3-4 वादे करते हैं। वो वादे क्या हैं? वो वादे ये हैं कि गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे,
अभी 1100 या 900 के आसपास कहीं भी है, तो गैस का सिलेंडर एक उसमें राहत देंगे। फिर उनका नौकरियों में वादा है कि 2 लाख नौकरियां सरकार की खाली पड़ी हैं, आते ही उनको भरेंगे, एक ये उनका वादा है। और भी उन्होंने ऐसे कई वादे किए हैं जो वो बोलते हैं, 4-5 नारे वो लगातार बोलते रहते हैं। तो ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा होने वाले हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में गरीबों के लिए यानी जो गरीब किसान है उसके लिए या किसान के लिए प्रॉमिस होने जा रहा है। वो ये भी कहते हैं, हुड्डा जी जब बोलते हैं कि हम MSP को लीगल दर्जा देंगे या सेंटर पर दबाव बनाएंगे कि MSP को लीगल दर्जा दे। वो ये भी कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। जो बीजेपी का, जो कांग्रेस का सेंटर का एक रिजोल्यूशन है कि हर महिला को हर परिवार की एक महिला को, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। अब ये कहाँ तक पॉसिबल है, स्टेट का बजट इसे अलाउ करता है कि नहीं करता है, ये अपने आप में एक विषय है। उसके साथ साथ जो बच्चे पढ़कर बाहर निकलेंगे उनको मदद दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। एक ये आर्थिक बर्डन रहेगा। फिर सब्सिडी का आर्थिक बर्डन रहेगा। जो सिलेंडर है उसको अगर आप 500 का कर देंगे तो 500-600 रुपये का पर सिलेंडर जो दबाव है वो सरकार पर रहेगा। अब उसको उसी रूप में लागू करेंगे या उसका स्वरूप बदल देंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे लोक लुभावन नारों से भरपूर होगा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होने वाला है। मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में बीजेपी हालांकि सत्ता में आ गई है, लेकिन उसकी सीटें कम हुई हैं। कितनी सीटें कम हुई हैं? लगभग 63 सीटें बीजेपी की अपनी कम हुई हैं, और अभी वो दूसरे दलों पर डिपेंडेंट है सरकार चलाने के लिए, और इस बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। और ये क्यों बनी है? इसका एक बड़ा कारण ये है कि 2 चीज़ें वो नहीं कर पाई। वो अपना भविष्य का एजेंडा नहीं बता पाई। बीजेपी ने भविष्य के लिए एक भी नारा नहीं दिया, एक भी नारा कि हम आए तो ये करेंगे। एक नारा दिया कि हम 2047 में देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। 2047 में अभी 23 साल पड़े हैं, और विकसित राष्ट्र का मतलब क्या है? इससे आम आदमी को क्या हासिल होने वाला है? क्या विकसित राष्ट्र सिर्फ अमीरों के लिए है या मध्यम वर्गीय जो समाज है उसके लिए है? विकसित राष्ट्र में गरीब को क्या हासिल होगा, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अगर आप पूरे बीजेपी के एजेंडे को देखें और भाषणों को देखें प्राइम मिनिस्टर के या किसी के, तो उसमें एक भी नारा ये नहीं था कि अगले 5 साल में हम ये करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो उनका भाषण होता था वो ये होता था कि पिछले 10 साल में हमने क्या किया। पिछले 10 साल में आपने जो किया वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन अगले साल, अगले 5 साल में क्या करेंगे? या पिछले 10 साल का ही ढिंढोरा पीटते रहेंगे? समाज को अगले 5 साल का एजेंडा चाहिए। पिछले 10 साल का गुणगान के अलावा अगले 5 साल का एजेंडा भी चाहिए, वो बीजेपी नहीं दे पाई। और इसका लाभ कांग्रेस को भरपूर मिला, जो उन्होंने 1 लाख रुपया महिलाओं को देने का वादा किया, क्योंकि और नौकरियों का जब वादा किया, और संविधान का मुद्दा, ये 3 मुद्दे उसके क्लिक कर गए। बीजेपी के पास एक भी मुद्दा बीजेपी का क्लिक नहीं किया। ये बावजूद इसके जो आपने 10 साल में काम किया, उस 10 साल की बदौलत ही आप 240 सीटें पा पाए, नहीं तो आपके पास आगे की योजना कुछ भी नहीं थी। ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब हरियाणा में भी यही कुछ होने जा रहा है। हरियाणा में क्या करेंगे? हरियाणा में बीजेपी ने एक घोषणा की कि हम ओबीसी वर्ग को ये देंगे। 4-5 घोषणाएं 2 दिन पहले नायब सैनी ने की, लेकिन उसको सुनते ही भूपेंद्र हुड्डा जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये पूछा कि पहले क्या किया। अब पहले को कोई नहीं पूछता पहले क्या किया, ये उठाने के सवाल होते हैं, आगे की बात होती है। लेकिन उसमें भी उन्होंने फिर कुछ कांटा फंसा दिया है। एक जो ट्वीट किया गया था उसको विड्रॉ कर दिया बीजेपी ने,
उससे ओबीसी वर्ग में बड़ी चिंता हुई कि भाई ये घोषणा हुई भी है या नहीं हुई, अभी भी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बीजेपी इस लोक लुभावन नारों के चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। उसके साथ हरियाणा में भी यही होने वाला है, जहां कांग्रेस सिरे से लोक लुभावन नारों की घोषणा करेगी, वहीं बीजेपी के पास देने के लिए अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर नहीं देगी तो जनता को तो और बेनिफिट चाहिए। आप जितना जनता को बेनिफिट दे सकते हैं, जनता उतना लेने के लिए तैयार है। अगर आप नहीं दे रहे तो जो दे रहा है वो उसकी तरफ झुकेगी। आपने जो 10 साल में देना था दे दिया भाई, अब कांग्रेस कह रही है हम ये देंगे तो हम कांग्रेस की तरफ जाएंगे, या आप कहिए आप क्या देंगे। तो और देश में बड़ी आबादी जो है वो गरीब तबके की है, और गरीब तबका जो है काफ़ी मुश्किल में समय काटता है। ये बात सच है कि जो अमीर आदमी में और गरीब आदमी में गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अमीर आदमी की बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर गरीब आदमी के मन में भी एक भाव तो उठता ही है कि काश मैं भी सुख से रहूं, काश मेरे पास भी 2 व्हीलर तो हो। तो इसलिए जो पार्टी उसको लोक लुभावन नारे देती है, जो पार्टी उसको बेनिफिट्स देती है, उसका झुकाव उस तरफ होता है। तो कांग्रेस लोक लुभावन हरियाणा में लोक लुभावन नारों की पूरी लिस्ट तैयार कर रही है। 15 सब कमेटीज बनाई गई हैं गीता बुक्कल जी के द्वारा, और सब अपने अपने काम पर लगे हैं और पूरा एजेंडा तैयार किया जा रहा है। अभी इस बारे में बीजेपी ने कुछ सोचा है क्या, ये क्लियर नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ये जो नारे हैं, ये जो घोषणा पत्र है, ये अपने आप में हरियाणा के चुनावों को बड़े हद तक प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट विषय है। इस वीडियो में इतना ही मित्रों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, एक बटन छोटा सा पुश करना है, हमारी हिम्मत भी बढ़ती है और हमें लाभ भी होता है, साफ साफ बात है। और आपसे उत्साह मिलता है कि हम और अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएँ आपके पास। आपने देखा ही होगा कि हम आपको औरों से बेहतर खबरें देने की कोशिश करते हैं, इनसाइड न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।